क्या सच में भगवान को पाया जा सकता है? क्या केवल पूजा पाठ व्रत और मंदिर जाने से भगवान मिल जाते हैं, या फिर ऐसा कोई सरल मार्ग भी है जिसे अपनाकर कोई भी भक्त ईश्वर की कृपा का पात्र बन सकता है? अगर आज आपको भगवान तक पहुंचने की ऐसी 9 दिव्य सीढ़ियों के बारे में पता चल जाए जिन्हें स्वयं संत महात्माओं ने सबसे सरल और प्रभावशाली बताया है, तो क्या आप उन्हें अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे? इस वीडियो का चौथा उपाय इतना सरल है कि अधिकतर लोग उसे जानते हुए भी कभी अपनाते नहीं, जबकि यही उपाय भगवान के सबसे निकट ले जाता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि हर एक चरण आपके जीवन और भक्ति दोनों को बदल सकता है। ज्ञान गुरु 2007-122 चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण, श्री राम, राधा रानी और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं नियमित सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में श्रद्धा से राधे राधे अवश्य लिखें। तो आइए बिना किसी देर के जानते हैं भगवान को पाने की वे 9 अद्भुत सीढ़ियां, जिन्हें अपनाकर साधारण मनुष्य भी ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन सकता है। प्यारे भक्तों, भगवान को पाने की पहली सीढ़ी है सुनना। सुनना एक साधारण कार्य नहीं, बल्कि भक्ति की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। जब तक मनुष्य सुनना नहीं सीखता, तब तक वह ज्ञान को ग्रहण नहीं कर सकता। आज के समय में हर व्यक्ति अपनी बात कहने में इतना व्यस्त है कि दूसरे की बात धैर्य से सुनने का समय ही नहीं है। घर में माता पिता बच्चों को समझाते हैं, लेकिन बच्चे मोबाइल या सोशल मीडिया में इतने खोए रहते हैं कि उनकी बात को महत्व ही नहीं देते। पति पत्नी एक दूसरे की बात पूरी सुने बिना ही बहस शुरू कर देते हैं। दोस्तों के बीच छोटी सी गलतफहमी केवल इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि कोई भी सामने वाले को पूरा सुनना नहीं चाहता। यही कारण है कि रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, लेकिन जो व्यक्ति सुनना सीख जाता है उसका जीवन बदलने लगता है। एक विद्यार्थी यदि अपने गुरु की बात ध्यान से सुनता है तो वह सफल बनता है। एक मरीज यदि डॉक्टर की सलाह ध्यान से सुनता है तो जल्दी स्वस्थ हो जाता है। उसी प्रकार जो भक्त भगवान की कथा, संतों के उपदेश और शास्त्रों के वचनों को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भी परिवर्तन आने लगता है। भागवत कथा हो, रामायण हो, गीता का ज्ञान हो या संतों का सत्संग, इन सबको केवल मनोरंजन समझकर नहीं, बल्कि अपने जीवन का मार्गदर्शन मानकर सुनना चाहिए। जब कथा सुनते समय मन इधर उधर भटकता नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में टिक जाता है, तभी भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि भगवान तक पहुंचना चाहते हैं तो सबसे पहले सुनने की कला सीखिए, क्योंकि जो भगवान की बात सुनता है, भगवान भी उसकी हर पुकार अवश्य सुनते हैं। अब भगवान को पाने की दूसरी सीढ़ी है प्रेम। केवल भगवान की कथा सुन लेना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस कथा में प्रेम होना चाहिए। भगवान को केवल शब्द नहीं, बल्कि हृदय का भाव प्रिय होता है। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे की छोटी सी मुस्कान में भी संसार की सबसे बड़ी खुशी देखती है, उसी प्रकार भक्त को भगवान की हर लीला में आनंद अनुभव होना चाहिए। आज के समय में लोग घंटों तक मोबाइल पर वीडियो देखते रहते हैं, लेकिन 5 मिनट भगवान का नाम लेने में उनका मन नहीं लगता। इसका कारण यह है कि संसार से प्रेम बढ़ गया और भगवान से प्रेम कम हो गया। सोचिए, यदि किसी प्रिय व्यक्ति का फोन आए तो हम सारे काम छोड़कर तुरंत बात करते हैं, लेकिन जब मंदिर की घंटी बजती है या पूजा का समय होता है, तब हम कहते हैं अभी समय नहीं है। यही अंतर सच्चे प्रेम और दिखावे के प्रेम में है। यदि सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को प्रणाम करें, उनके नाम का स्मरण करें और दिन भर ये अनुभव करें कि भगवान हमारे साथ हैं, तो धीरे धीरे मन संसार की चिंताओं से मुक्त होने लगता है। मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण से ऐसा प्रेम किया कि राजमहल, धन दौलत और सुख सुविधाएं भी उन्हें रोक नहीं सकी। आज भी यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन प्रेम से भगवान का नाम ले, बिना किसी स्वार्थ के उनकी पूजा करे और हर परिस्थिति में कहे जो प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा, तो भगवान अवश्य उसकी ओर आकर्षित होते हैं। क्योंकि भगवान को महंगे वस्त्र, बड़े चढ़ावे या दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें केवल सच्चा और निष्कपट प्रेम चाहिए।
जहाँ प्रेम होता है वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान को पाने की तीसरी सीढ़ी है सेवा। सेवा वो साधना है जिसमें मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के सुख का कारण बनता है। आज के समय में लोग सोचते हैं कि केवल मंदिर में दान देने से या पूजा करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन भगवान कहते हैं कि यदि तुम्हारे घर में माता पिता दुखी हैं, कोई भूखा व्यक्ति भोजन के बिना सो रहा है, कोई असहाय व्यक्ति सहायता की प्रतीक्षा कर रहा है और तुम केवल पूजा में लगे हो, तो वह पूजा अधूरी है। सेवा का अर्थ है बिना किसी लालच के दूसरों का भला करना। यदि आपके माता पिता वृद्ध हैं और आप उनके चरण दबाते हैं, उनकी दवा समय पर देते हैं, उनसे प्रेम से बात करते हैं, तो यही भगवान की सेवा है। यदि किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में सहायता करते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं या किसी निराश व्यक्ति को हिम्मत देते हैं, तो यह भी भगवान की सच्ची पूजा है। आज के समय में कई लोग सोशल मीडिया पर अपनी सेवा का प्रदर्शन करते हैं ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें, लेकिन सच्ची सेवा वह है जिसमें केवल भगवान गवाह हों और बदले में किसी सम्मान या प्रसिद्धि की इच्छा न हो। हनुमान जी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने भगवान श्री राम की सेवा कभी किसी पुरस्कार के लिए नहीं की, बल्कि केवल प्रेम और समर्पण के भाव से की, इसलिए भगवान ने उन्हें अमर यश दिया। प्यारे भक्तों, याद रखिए, मंदिर में जलाया हुआ दीपक कुछ समय तक ही प्रकाश देता है, लेकिन किसी के जीवन में किया गया सेवा का एक छोटा सा कार्य भगवान के हृदय में हमेशा के लिए स्थान बना देता है। इसीलिए यदि वास्तव में भगवान को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं तो सेवा को अपनी आदत, अपना स्वभाव और अपना धर्म बना लीजिए। जो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा करता है उसके जीवन में भगवान की कृपा बिना बुलाए ही उतर आती है। प्यारे भक्तों, भगवान को पाने की चौथी सीढ़ी है गुणगान। गुणगान का अर्थ केवल भजन गाना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की हर सांस में भगवान की महिमा का स्मरण करना और अपनी वाणी का सदुपयोग करना है। भगवान ने हमें जो वाणी दी है वो बहुत बड़ा वरदान है। इसी वाणी से हम किसी का दिल जीत सकते हैं और इसी वाणी से किसी का दिल तोड़ भी सकते हैं। इसलिए संत महात्मा कहते हैं कि जिस मुख से भगवान का नाम निकले उस मुख से कभी किसी की निंदा नहीं निकलनी चाहिए। आज के समय में देखिए, सुबह से शाम तक लोग किसी न किसी की बुराई करने में लगे रहते हैं। कोई पड़ोसी की निंदा कर रहा है, कोई रिश्तेदार की आलोचना कर रहा है, कोई सोशल मीडिया पर किसी को अपमानित कर रहा है। कई लोग घंटों तक दूसरों की कमियां गिनाते रहते हैं, लेकिन 5 मिनट भगवान की महिमा का वर्णन करने में उन्हें कठिनाई होती है। सोचिए, यदि हम अपनी वाणी का थोड़ा सा भाग भी भगवान के गुणगान में लगा दें तो हमारा जीवन कितना पवित्र हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके घर में रोज सुबह भगवान का भजन बजता है, परिवार के लोग मिलकर राधे राधे या हरे कृष्ण का कीर्तन करते हैं, तो पूरे घर का वातावरण बदल जाता है। जहाँ पहले तनाव और क्रोध था, वहाँ शांति और प्रेम आने लगता है। यही भगवान के गुणगान की शक्ति है। यदि कोई व्यक्ति दुखी है और आप उसे भगवान की किसी लीला का उदाहरण देकर विश्वास दिलाते हैं कि भगवान हर कठिन समय में अपने भक्त का साथ देते हैं, तो यह भी गुणगान है। यदि आप किसी बच्चे को श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी या राधा रानी की कथा सुनाते हैं और उसके मन में धर्म के प्रति श्रद्धा जगाते हैं, तो यह भी गुणगान है। याद रखिए प्यारे भक्तों, भगवान को हमारी मीठी आवाज़ नहीं बल्कि सच्चा भाव प्रिय है। इसलिए अपनी वाणी को चुगली, झूठ और निंदा से बचाइए और भगवान के नाम, उनकी कथाओं और उनकी महिमा का प्रचार कीजिए, क्योंकि जिस घर और जिस हृदय में भगवान का गुणगान होता है वहाँ स्वयं भगवान का वास होने लगता है। प्यारे भक्तों, अब हम पहुँचते हैं भगवान को पाने की 5वीं और सबसे महत्वपूर्ण सीढ़ी पर, नाम जप। ये केवल 9 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी नहीं है, बल्कि संत महात्माओं के अनुसार कलयुग की सबसे बड़ी साधना है। यदि कोई भक्त पूछे कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे भगवान की कृपा सबसे जल्दी प्राप्त हो सकती है, तो उत्तर है भगवान के पवित्र नाम का जप। सतयुग में कठोर तपस्या करनी पड़ती थी,
त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, द्वापर में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा का अवसर मिलता था, लेकिन कलयुग में भगवान ने अपने नाम में ही अपनी सारी शक्ति रख दी है। इसलिए कहा गया है कि जो भक्त प्रेम और विश्वास के साथ भगवान का नाम लेता है, भगवान उससे कभी दूर नहीं रहते। आज के समय में मनुष्य तनाव, चिंता, अकेलेपन और भय से घिरा हुआ है। लोग डॉक्टर बदलते हैं, शहर बदलते हैं, नौकरी बदलते हैं, लेकिन मन की शांति नहीं मिलती, क्योंकि मन की शांति बाहर नहीं, भगवान के नाम में छिपी हुई है। एक छोटा सा उदाहरण देखिए, जब किसी बच्चे को डर लगता है तो वह सबसे पहले अपनी माँ को पुकारता है। केवल माँ का नाम लेते ही उसके मन में साहस आ जाता है। उसी प्रकार जब भक्त प्रेम से राधे राधे, हरे कृष्ण, श्री राम या अपने इष्ट देव का नाम लेता है तो भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाते हैं। आज लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, सबसे पहले व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं। यदि यही आदत बदलकर सुबह सबसे पहले भगवान का नाम लिया जाए, 5 मिनट माला फेर ली जाए और दिन की शुरुआत राधे राधे से हो तो पूरा दिन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। नाम जप केवल हाथ में माला लेकर मंत्र बोलना नहीं है। सच्चा नाम जप वह है जिसमें मन, वचन और हृदय तीनों भगवान से जुड़ जाएं। चलते फिरते, काम करते हुए, वाहन चलाते हुए, भोजन बनाते समय या खाली बैठते समय भी भगवान का नाम लिया जा सकता है। जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है, वैसे ही भगवान का नाम मन के भीतर छिपे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या और अहंकार जैसे अंधकार को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। इसलिए प्यारे भक्तों, यदि आप सचमुच चाहते हैं कि भगवान की कृपा जल्दी प्राप्त हो तो अपने जीवन में नाम जप को सबसे पहले स्थान दीजिए। याद रखिए, धन साथ नहीं जाएगा, पद साथ नहीं जाएगा, लेकिन भगवान का नाम ही ऐसा धन है जो इस लोक में भी सुख देता है और परलोक में भी भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बनता है। प्यारे भक्तों, भगवान को पाने की छठी सीढ़ी है सज्जनता। सज्जनता का अर्थ है कि संसार चाहे जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन हम अपने अच्छे संस्कार, अपने अच्छे चरित्र और अपने अच्छे स्वभाव को कभी न छोड़ें। आज के समय में अच्छाई पर टिके रहना आसान नहीं है। लोग कहते हैं कि यदि दुनिया झूठ बोल रही है तो तुम भी झूठ बोलो, यदि लोग धोखा दे रहे हैं तो तुम भी दे दो, यदि लोग स्वार्थी हैं तो तुम भी केवल अपना हित देखो। लेकिन भगवान का भक्त ऐसा नहीं करता। भगवान का भक्त जानता है कि संसार मुझे देखे या ना देखे, लेकिन भगवान मुझे हर समय देख रहे हैं, इसलिए वह किसी का बुरा नहीं सोचता, किसी का अधिकार नहीं छीनता और किसी के साथ छल कपट नहीं करता। आज का उदाहरण देखिए, यदि किसी कार्यालय में सभी लोग गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास कर रहे हों और आप ईमानदारी से अपना कार्य करें तो यही सज्जनता है। यदि व्यापार में झूठ बोलकर लाभ कमाया जा सकता हो फिर भी आप सत्य का मार्ग चुने तो यही सज्जनता है। यदि सोशल मीडिया पर लोग गाली गलौज और नफरत फैला रहे हों फिर भी आप प्रेम और सद्भाव की बातें करें तो यही सज्जनता है। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन कीचड़ उसे गंदा नहीं कर पाता। उसी प्रकार सच्चा भक्त संसार में रहता है, लेकिन संसार की बुराइयां उसके चरित्र को नहीं बदल पाती। भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास सहा, अनेक कष्ट झेले, लेकिन कभी सत्य, मर्यादा और सज्जनता का साथ नहीं छोड़ा। इसलिए आज करोड़ों लोग उन्हें भगवान मानकर पूजते हैं। यदि वे भी क्रोध और बदले की भावना में बह जाते तो शायद उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम न कहा जाता। इसीलिए प्यारे भक्तों, याद रखिए कि बुराई का उत्तर बुराई से देना बहुत आसान है, लेकिन बुराई के सामने भी अच्छाई पर अडिग रहना ही सच्ची भक्ति है। भगवान उसी भक्त पर सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं जो अपमान मिलने पर भी विनम्र रहे, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ न छोड़े और अपने चरित्र को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे। जो व्यक्ति सज्जनता को अपना स्वभाव बना लेता है वह धीरे धीरे भगवान के अत्यंत निकट पहुंच जाता है। प्यारे भक्तों, भगवान को पाने की 7वीं सीढ़ी है समता। समता का अर्थ है हर जीव में भगवान का अंश देखना और सभी के प्रति समान भाव रखना।
जब तक हमारे मन में ऊंच नीच, अपना पराया, अमीर गरीब, बड़ा छोटा, जाति पाति या भेदभाव की भावना रहेगी, तब तक सच्ची भक्ति का उदय नहीं होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही संदेश दिया कि जो भक्त हर प्राणी में एक ही परमात्मा को देखता है वही वास्तव में ज्ञानी और प्रिय भक्त है। आज के समय में लोग किसी व्यक्ति का सम्मान उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसके पैसे, पद और प्रसिद्धि से करते हैं। यदि कोई बड़ा अधिकारी मिल जाए तो तुरंत आदर करने लगते हैं, लेकिन कोई गरीब या साधारण व्यक्ति सामने आ जाए तो उसे महत्व नहीं देते। ये समता नहीं है। सच्चा भक्त मंदिर में भगवान को प्रणाम करने के साथ साथ भगवान के बनाए हुए हर जीव का भी सम्मान करता है। यदि कोई भूखा व्यक्ति आपके दरवाजे पर आ जाए और आप उसे प्रेम से भोजन करा दें, यदि किसी मजदूर से भी उतने ही सम्मान से बात करें जितनी किसी बड़े अधिकारी से करते हैं, यदि घर में काम करने वाले व्यक्ति को भी परिवार का सदस्य समझकर आदर दें, तो यही समता है। आज सोशल मीडिया पर भी लोग किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या करते हैं और किसी की असफलता पर हंसते हैं, लेकिन भगवान का भक्त किसी से जलता नहीं और किसी का अपमान नहीं करता। वह जानता है कि हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग हैं और हर आत्मा में भगवान का ही प्रकाश है। जैसे सूर्य अपनी रोशनी अमीर गरीब का भेद किए बिना सब पर समान रूप से बिखेरता है, वैसे ही भगवान भी सबको समान दृष्टि से देखते हैं। इसलिए यदि हमें भगवान के प्रिय बनना है तो हमें भी अपने हृदय से भेदभाव समाप्त करना होगा। याद रखिए प्यारे भक्तों, जिस दिन आपकी दृष्टि में हर जीव भगवान का स्वरूप दिखाई देने लगेगा, उसी दिन आपकी भक्ति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। समता केवल एक गुण नहीं बल्कि भगवान तक पहुंचने का दिव्य द्वार है। जो भक्त सब में भगवान को देखता है, यहाँ पर तालिकों की जन्ना पर परमार का भारक दो न देख, भगवान भी उसी भक्त के हृदय में अपना स्थायी निवास बना लेते हैं। प्यारे भक्तों, भगवान को पाने की 8वीं सीढ़ी है संतोष। संतोष का अर्थ है भगवान ने जो दिया है उसे उनकी कृपा मानकर स्वीकार करना और निरंतर शिकायत करने के बजाय कृतज्ञता का भाव रखना। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में मेहनत करना छोड़ दें, बल्कि मेहनत पूरी ईमानदारी से करें और परिणाम भगवान पर छोड़ दें। आज का मनुष्य जितना पा लेता है उससे अधिक पाने की इच्छा करने लगता है। छोटी गाड़ी है तो बड़ी चाहिए, छोटा घर है तो बड़ा चाहिए, अच्छी नौकरी है तो उससे बड़ी नौकरी चाहिए। इच्छाओं का यह सिलसिला कभी समाप्त नहीं होता। परिणाम यह होता है कि मनुष्य के पास सब कुछ होते हुए भी उसके मन में शांति नहीं रहती। आज कितने ही लोग अच्छे घर, अच्छी नौकरी और सुख सुविधाओं के बावजूद तनाव और चिंता में जी रहे हैं। दूसरी ओर कई ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बहुत कम है, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है क्योंकि उन्होंने संतोष का धन पा लिया है। उदाहरण के लिए, एक किसान पूरे वर्ष मेहनत करता है, वर्षा अच्छी हो या कम हो वह भगवान को धन्यवाद देता है और अगले वर्ष फिर मेहनत करता है। यही संतोष है। यदि किसी परीक्षा में अपेक्षित परिणाम न मिले तब भी निराश होकर भगवान को दोष न दें, बल्कि विश्वास रखें कि भगवान ने आपके लिए इससे भी बेहतर मार्ग तैयार किया है। यदि व्यापार में कुछ समय कठिनाई आ जाए तो धैर्य रखें और ईमानदारी से प्रयास करते रहें। भगवान उचित समय पर अवश्य फल देंगे। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं बल्कि भगवान की इच्छा पर विश्वास है। जो व्यक्ति हर छोटी बड़ी खुशी के लिए भगवान का धन्यवाद करता है उसका मन धीरे धीरे चिंता से मुक्त होने लगता है। याद रखिए, धन से बड़ा धन संतोष है। जिसके पास संतोष है वही वास्तव में सबसे धनी है, और जिसके मन में संतोष नहीं वह करोड़ों का मालिक होकर भी भीतर से गरीब ही रहता है। इसलिए प्यारे भक्तों, प्रतिदिन भगवान को धन्यवाद दीजिए। जो मिला है उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए और जो नहीं मिला उसके लिए भी विश्वास रखिए कि भगवान उचित समय आने पर वही देंगे जो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। संतोषी भक्त पर भगवान की कृपा सदा बनी रहती है। प्यारे भक्तों, भगवान को पाने की 9वीं और अंतिम सीढ़ी है सरलता और निष्कपटता। यही भक्ति की पराकाष्ठा है। जब मन से छल कपट, अहंकार, दिखावा और स्वार्थ समाप्त हो जाता है
तब भक्त का हृदय भगवान के योग्य बन जाता है। भगवान को प्रभावित करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ, महंगे वस्त्र या दिखावटी पूजा की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें केवल निष्कपट हृदय चाहिए। आज के समय में लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर ईर्ष्या, द्वेष, छल और अहंकार भरा होता है। लोग भगवान की पूजा भी कभी कभी केवल लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, सोशल मीडिया पर धर्म का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन व्यवहार में प्रेम, दया और सत्य नहीं होता। ऐसी भक्ति भगवान को स्वीकार नहीं होती। भगवान तो उस भक्त से प्रसन्न होते हैं जो अकेले में भी उतना ही सच्चा हो जितना लोगों के सामने होता है। एक छोटे बच्चे को देखिए, वो जैसा मन में होता है वैसा ही चेहरे पर होता है, उसके मन में छल नहीं होता। इसलिए भगवान ने कहा कि जो बालक जैसी सरलता अपनाता है वही मेरे सबसे निकट आता है। यदि आपसे कोई गलती हो जाए तो उसे स्वीकार कर लेना भी सरलता है। यदि किसी से भूल हो जाए तो उसे क्षमा कर देना भी सरलता है। यदि सफलता मिलने पर भी अहंकार न आए और असफलता आने पर भी भगवान पर विश्वास बना रहे तो यही निष्कपट भक्ति है। याद रखिए प्यारे भक्तों, भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, आपका पद नहीं चाहिए, आपका दिखावा नहीं चाहिए, उन्हें आपका निर्मल हृदय चाहिए। जब भक्त पूरे विश्वास के साथ कहता है, हे प्रभु, अब मैं जैसा भी हूँ स्वयं को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ, मेरे जीवन की डोर अब आपके हाथ में है, तभी सच्चा समर्पण प्रारंभ होता है। यही 9वीं सीढ़ी है, यही भक्ति की पूर्णता है और यही वह अवस्था है जहाँ भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रहती। जब मन पूरी तरह सरल, निष्कपट और समर्पित हो जाता है तब भगवान को पाने के लिए अलग से कोई मार्ग नहीं बचता, क्योंकि उस समय भगवान स्वयं भक्त के हृदय में प्रकट हो जाते हैं। यही सच्ची भक्ति का अंतिम लक्ष्य है और यही मानव जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। प्यारे भक्तों, यदि आपने इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक श्रद्धा और ध्यान के साथ सुना है तो निश्चय ही आपने समझ लिया होगा कि भगवान को पाने का मार्ग उतना कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं। कठिनाई भगवान तक पहुंचने में नहीं, मार्गों पर आगे, बल्कि अपने मन को बदलने में है। जब मन बदल जाता है, विचार बदल जाते हैं, व्यवहार बदल जाता है और जीवन में भक्ति का प्रकाश फैलने लगता है, तब भगवान की कृपा अपने आप बरसने लगती है। यही कारण है कि संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि भगवान को पाने के लिए सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन लाना आवश्यक है। आज हमने जिन 9 दिव्य सीढ़ियों के बारे में जाना, वे केवल सुनने के लिए नहीं है बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए हैं। पहली सीढ़ी ने हमें धैर्यपूर्वक सुनना सिखाया, दूसरी ने भगवान से निष्काम प्रेम करना सिखाया, तीसरी ने निस्वार्थ सेवा का महत्व बताया, चौथी ने अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में लगाने की प्रेरणा दी, पांचवी ने भगवान के पवित्र नाम की अनंत महिमा बताई, छठी ने हर परिस्थिति में सज्जन बने रहने का संदेश दिया, सातवीं ने सभी प्राणियों में भगवान का स्वरूप देखने की शिक्षा दी, आठवीं ने संतोष का अमूल्य धन दिया और 9वीं सीढ़ी ने सरलता, निष्कपटता और पूर्ण समर्पण का मार्ग दिखाया। यदि कोई भक्त इन 9 गुणों को धीरे धीरे अपने जीवन में उतार ले तो भगवान की कृपा उसे अवश्य प्राप्त होती है। प्यारे भक्तों, याद रखिए कि भगवान को कभी हमारे धन की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हमारे महंगे वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती, उन्हें हमारे बड़े बड़े दिखावों की भी आवश्यकता नहीं होती। भगवान केवल एक निर्मल, निष्कपट और प्रेम से भरे हुए हृदय की तलाश में रहते हैं। जिस दिन हमारा हृदय स्वार्थ, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध और छल, कपट से मुक्त होकर भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा, उसी दिन से भगवान का निवास हमारे भीतर प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए कभी यह मत सोचिए कि भगवान आपसे दूर हैं। यदि आप एक कदम सच्चे मन से भगवान की ओर बढ़ाएंगे तो भगवान आपकी ओर 100 कदम बढ़कर आएंगे। जीवन में सुख आए या दुख, सफलता मिले या असफलता, सम्मान मिले या अपमान, हर परिस्थिति में भगवान का नाम कभी मत छोड़िए, क्योंकि संसार साथ छोड़ सकता है, अपने भी दूर हो सकते हैं, धन और पद भी एक दिन समाप्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान का नाम और उनकी कृपा कभी आपका साथ नहीं छोड़ती।
जो व्यक्ति भगवान के नाम को अपना सबसे बड़ा सहारा बना लेता है, उसके जीवन की सबसे बड़ी कठिनाइयाँ भी धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। भगवान देर अवश्य करते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त के साथ कभी अन्याय नहीं करते। आज ही अपने मन में एक संकल्प कीजिए कि आज से हम अपने जीवन को भगवान के बताए हुए मार्ग पर चलाने का प्रयास करेंगे। प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप करेंगे, माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करेंगे, किसी भी व्यक्ति के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे, अपनी वाणी को मधुर बनाएंगे, दूसरों की सहायता करेंगे और हर परिस्थिति में भगवान की इच्छा को स्वीकार करते हुए संतोष का जीवन जिएंगे। यही सच्ची भक्ति है, यही सच्चा धर्म है और यही भगवान तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग है। अब अंत में प्रभु श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि वे आप सभी भक्तों के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, सद्बुद्धि और अटूट भक्ति प्रदान करें। यदि आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो और इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अवश्य लाइक करें और इसे अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ साझा करें, ताकि भगवान का यह दिव्य संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आपने अभी तक हमारे ज्ञान गुरु 2722 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि सनातन धर्म, श्री कृष्ण, श्री राम, राधा रानी और देवी देवताओं से जुड़े ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधे राधे अवश्य लिखें। राधा रानी और श्री कृष्ण की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।